देखो, भगवान के भक्त को कोई मार नहीं सकता और दुष्ट जीवन में कभी बच नहीं सकता। भगवान का भक्त अपने आप ही बच जाता है और दुष्ट नहीं बच पाता। दुर्योधन ने कहा मैं एक भी नहीं बची। अश्वत्थामा ने कहा चिंता मत करो, तुम अपने अंदर की बात बताओ। कहा मेरी इच्छा है कि 5 पांडवों से एक पांडव को बरा देख लो। आज रात में सारा कार्य हो जाएगा। प्रातः काल होते होते तुम्हारे सामने पांडवों का मस्तक होगा। अर्धरात्रि में प्रवेश किया। 5 पांडव विजय यात्रा करने के लिए निकल गए थे। 5 के स्थान पर नन्हे नन्हे बालक सो रहे थे और छोटे से बालक छोटे छोटे बालकों को मार करके अश्वत्थामा मस्तक दे करके पहुंच गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन के पास जब पहुंचा तो दुर्योधन ने कहा ये मेरे कुल के वंशधर हैं, पांडव नहीं है, तुमने बहुत गलत किया है। द्रौपदी तो रोने लग गई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुवाष्पकुला कलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली। हे किरीटमाली, हे गोविंद, अब तो हमारे प्राण जाने वाले हैं, क्या करो। मेरे पालक नहीं रहे। द्रौपदी ने जब रोना शुरू किया, अर्जुन पहुंच गए। अर्जुन ने जब रोते हुए देखा, पूछा क्या हो गया। सारी घटना सुनाई द्रौपदी ने और अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया, देवी जिस दुष्ट ने मेरे नन्हे लालों का वध किया है, उसी दुष्ट के रक्त से मैं अपने पुत्रों को तिलांजलि दूंगा। प्रतिज्ञा कर लिया। प्रतिज्ञा किया और मारने दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने देखा मुझे मारने अर्जुन आ रहा है। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों अस्त्र आपस में टकराने लगे। ऐसा लगने लगा मानो महाप्रलय होने वाला है। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम अपने और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को लौटा दो। देखो, एक ही गुरु के शिष्य, एक को गुरु ने लौटाने की विधि बताई है और एक को लौटाने की विधि नहीं बताई। क्यों? एक अधिकारी शिष्य है और एक अनधिकारी शिष्य है। गुरु अधिकारी शिष्य को ही उपदेश करता है। आरत अधिकारी जह पावनी, आरत अधिकारी जह पावनी, आरत अधिकारी जह पावनी, आरत अधिकारी जह पावनी,
को भी साधु पुरुष छिपाते गए, प्रकट कर देते हैं। आर तो अधिकारी हो, अनधिकारी को अगर दिया तो उससे कोई लाभ नहीं। एक राजा के पास एक बंदर बेचने वाला आया। जब बंदर बेचने वाला आया तो बंदर को देख करके राजा ने कहा, भाई ये कौन सी ऐसी विशेषता है इसमें जो बंदर बेच रहे हो? कहा, इस बंदर की विशेषता है कि मालिक जो आज्ञा देता है वो सारी आज्ञा का पालन करता है। अच्छा, मेरे यहां ये पंखा जलने की सेवा कर पाएगा? अवश्य। राजा ने उसे पंखा झलने की सेवा दी। पंखा जल रहा, गर्मी का दिन, मक्खी बार बार राजा के गले में बैठ जाए। बंदर बार बार उसे पंखा से हटावे। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार हुआ। बंदर एकदम नाराज हो गया और नाराज होकर के निश्चय कर लिया कि इस मक्खी को ही मार डालना है। अब की बार जैसे ही गले में मक्खी बैठी, राजा की तलवार रखी थी बगल से, उठाया और एक तलवार खींच करके दिया। मक्खी तो नहीं मरी पर राजा की गर्दन जरूर सब हो गई। तो ऐसे सेवक से सेवा नहीं करानी चाहिए, है ना? और ऐसे सेवक को कोई आदेश भी नहीं देना चाहिए। सेवक समझदार होना चाहिए। अज्ञानी सेवक से लाभ नहीं है। ऐसे ही गुरु अपना ज्ञान उसी शिष्य को देता है जो अधिकारी शिष्य होता है। बंदर जैसा अनधिकारी शिष्य को ज्ञान नहीं देता है। अब इधर एक दिन की बात, इधर अश्वत्थामा जैसे ही भागने लगा, तुरंत अर्जुन जी ने पकड़ा और पकड़ करके रथ के पृष्ठभाग में डाल दिया। भगवान ने कहा, इसे मार दो। अभी नहीं, द्रौपदी के पास ले जाकर के तब मारूंगा। द्रौपदी के पास ले गए। पशुवत बधे हुए अश्वत्थामा को देखा और देख करके द्रौपदी चित्कार कर पड़ी। साधु हृदयान उन्हें अपने बेटे का मरण भूल गया और गुरु माता के बेटे को देख करके दया आ गई। कहने लग गई, मुच्चिता मुच्चिता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमः। आपने इसके पिता से धनुर्वाण की विद्या ली है और वो भी सांगोपांग विद्या ग्रहण किया है। तुम्हारा गुरु पुत्र है, इसलिए गुरु के स्वरूप से समझ करके इसको छोड़ दो। इसके मरने का कष्ट नहीं है, मर जाए कोई बात नहीं, दुष्ट है। कष्ट इस बात का है
कि जब मर जाए तो मर जाएगा तो मेरी गुरु माता इसके लिए रोएगी, मेरी गुरु माता को रोना न पड़े इसके लिए मैं निवेदन कर रही हूं। मोचेता